ओके, सो नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉन्टिन्यूअस एफडी से क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप इतना तो समझ में आ रहा होगा, आप लोग भी शॉर्टकट मेंशन करते होंगे। ओके, सो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पहले हम लोगों ने समझा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहां पे हर एक वैल्यू की आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे, टेलीमार्क्स में उसको मेंशन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम लोग क्लासेस और ग्रुप बनाएंगे। मतलब कि क्लास आपने देखा होगा, जैसे कि हम लोगों ने समझा है कि 0 से 10, तो 0 से 10 में जितने भी नंबर 0 से 10 में आ रहे हैं उसको हम लोग मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, उसको भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले एक मोटा मोटा समझ लेंगे कि ग्रुप्स में मतलब कि क्लस्टर फॉर्म में अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं शो करेंगे, ग्रुप में ही कुछ वेरिएबल्स को हम लोग कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कॉन्टिन्यूअस जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आपस में क्या है, अलग अलग नहीं जा रहा है, एक सीरीज जो है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आपकी चलती है। वहां पे क्या होता है, 1 लिखा है फिर 2 लिखा है, तो ये आपस में इंडिपेंडेंट है। लाइक 1 लिख दिया, 7 लिख दिया, 4 लिख दिया, जितने नंबर आपको दिख रहे हैं उतने आप मेंशन करके अलग अलग करते हो। अब आप ये सोचो, अगर आप इसमें अलग अलग करने बैठ जाए, क्योंकि अगर 9 है तो 9 की लिखा है 1 बार आया है टेलीमार्क्स में, डिस्क्रीट में 10 है तो लिखा है 1 बार आया है। फिर तो सोचो सारे नंबर एक ही एक बार आए तो कितना आप टेबल में क्लासेस में शो कर दोगे। इसीलिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, जहां पे हम लोग इजीली उसे ग्रुप और क्लासेस में क्या कर लेते हैं, इजीली मेंशन कर लेते हैं। तो कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या पैटर्न है, वो बहुत समझना जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे आगे के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व होंगे। सो फाइंड आउट द रेंज। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप रेंज फाइंड आउट करिए। जो भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं उसमें आप लोग क्या करेंगे, रेंज फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये सारे आपको मेंशन है, तो आप इसमें क्या करेंगे, रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जो भी आपकी वैल्यू है उसमें आप मैक्सिमम को मिनिमम कर लेंगे। ये मार्क्स ये है, अब हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे। तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखें इस डेटा में कितनी है, सो देखिए आप यहाँ पे 46 है, देन ये 48 है, उससे बड़ा और आपको कोई फिगर यहाँ पे नहीं शो हो रही है। तो हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 48 हो जाएगी। अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालें तो मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका 2 है और ये आ गया आपका 1, तो मिनिमम वैल्यू हो गई 1। अब क्या किया हमने, रेंज निकाल दिया। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो हमने क्या किया, यही सामने लिख दीजिए, 48 में से क्या किया, 1 माइनस कर दिया। तो 48 में से 1 की माइनस किया तो क्या आया आपका 47। तो ये हो गई आपकी रेंज। नेक्स्ट बताता है आपको डिसाइड द क्लास साइज। क्लास साइज मतलब कि आप कितने क्लासेस बनाना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग टेबल में देखेंगे, जैसे हम सपोज कर लो ये डेटा है आपका, आपने सोचा मैं कम से कम 5 या 10 क्लास बनाना चाहता हूं, तो जितनी भी क्लासेस आएंगे, यहाँ क्लासेस देखें तो 1 2 3 4, फिर वो आपकी ऐसे ऐसे चलती जाएंगी 10 तक ऐसे। तो मैक्सिमम जो एक कहा जाता है कि आप ले सकते हैं वो है आपका 5 से लेके 10 या 20 तक आप क्लासेस इजीली ले सकते हैं। वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डेटा जो है वो कवर हो जाएगा। और अगर ज्यादा आप क्लासेस लेंगे तो सोचिए आपका कितना पेज भर जाएगा, आप फिर क्लासेस ही लेते रह जाएंगे। ठीक है, तो मिनिमम आप 5 और मैक्सिमम आप 20 या 15 ऐसे कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पे सोचो क्लास साइज डिसाइड कर लिया कि मैं 5 ही क्लास बनाना चाहूंगी, मतलब मैं सिर्फ 5 में उसको रिप्रेजेंट करना चाहूंगी अपने डेटा को। देन है विथ ऑफ द क्लास इंटरवल। अब आपको अपने क्लास इंटरवल की क्या करनी है, विथ डिसाइड करनी है। मतलब जो क्लास है उसमें कितने नंबर आपके डेटा कवर अप हो जाए इसमें, वो आपको अब फाइनली क्या करना है, डिसाइड करना है। आई थिंक ये कट रहा है, इसको नहीं कट नहीं रहा है। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे, विथ ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे। विथ ऑफ क्लास इंटरवल निकालने के लिए आपको क्या करना है, रेंज अपॉन क्लास साइज। रेंज क्या है आपकी 47 और क्लास साइज क्या है 5। अगर आप इसको करेंगे डिवाइड, सो किससे जाएगा, 5 9 जा 45, राइट, 5 9 जा 45, 7 5 या 2, तो पॉइंट और 2 हो जाएगा, तो 0 ले लेंगे तो 20, 5 4 जा 20, तो 9.4। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका राउंड ऑफ ले लेते हैं, मतलब कि 10 से 10 ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे क्लास रेंज है, जो भी क्लास साइज उसमें 10 जो ये है नंबर्स है वो कवर हो जाएंगे, कोई भी 10 नंबर्स जो भी उसमें आ रहे हो। ठीक है, अब मैं एकदम न्यूमेरिकल से बताऊंगी, मतलब टेबल फॉर्म करके बताऊंगी, जैसे आप समझ पाएं कि मैं क्या रही हूँ, रेंज और ये क्लास साइज ये क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, सो उसको देखते हैं। सो नाउ गाइस, जैसे पहले बनाया था ना वैसे ही बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लिख रहे थे अलग अलग, यहाँ पे हम लोग क्लास साइज लिखेंगे। तो हमने क्या किया, 3 कॉलम्स जो है वो बना लिए अपने। ठीक है, ये हो गया आपके 3 कॉलम्स। अभी सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा था। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो हमने ये लिख दिया हेडिंग मार्क्स।
इंडिविजुअल लिख सकते थे, लाइक 39 लिख लिया, 25 लिख लिया, लाइक 1 लिख लिया, तो 1 बार आया है, 1 2। अब आप खुद सोचो कितने सारे नंबर है और एक बार भी रिपीट नहीं हो रहा कोई भी नंबर, तो क्या आप लिखोगे? सोच लो, अगर मैं मान लो 39 25 48 13 1 9 1 10 9 8, तो अब आप ये सोचो कि मैं लिखती जाऊंगी, मान लो 9 तो आपका 2 बार आ गया, तो 2 बार, बाकी 1 1 1 1 1, अब मैं टेली भी 1 बना रही हूँ, ये तो ये क्या होगा, बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको क्लासेस या ग्रुप में कर लिया। तो रीजन समझ में आया? ओके, सो इसको हम लोग रख कर देंगे बिकॉज ये रिक्वायर्ड नहीं है, हम यहाँ पे क्लासेस में ही अरेंज कर रहे हैं और डेटा को कॉन्टिन्यूस शो कर रहे हैं। तो हमने अब क्या किया, रेंज फाइंड कर ली। रेंज तो समझ में आ गया कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वही हेडिंग है, टेलीमार्क्स बनाएंगे, और यहाँ पे क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, क्लास की फ्रीक्वेंसी है, मतलब क्लास में कितने ऑब्जर्वेशन आए उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब सपोज करो हमने क्या निकाला था अपना, क्लास साइज 5, मतलब कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ 5 ही क्लासेस शो करेंगे, ये है आपका मतलब कि 5, लाइक 0 से 10, क्योंकि हमारा 10 का है तो हम लोग 0 से शुरू करेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके नंबर्स हैं यहाँ पे, ये सारे इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस 50 तो है ही नहीं, मैक्सिमम आपको 48 है तो इसमें आ जाएगा, और मिनिमम क्या है 1, तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि कितने टेलीमार्क्स बनेंगे, तो 0 से 10 तक के जितने नंबर है। अब एक चीज और समझनी है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग 10 को नहीं इंक्लूड करते, 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी, तो कौन से 10 को इंक्लूड करेंगे, ये वाले 10। नीचे पेपर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, सब भूल जाते हैं। तो ये समझो कि ये जो सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है आपकी, ये आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे हम अपर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ पे नहीं आएगी। अपर लिमिट ये जो है इसकी लोअर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है, तो जो इसकी अपर लिमिट होगी वो इस वाले में कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 से 10 ना लेके 0 से 9 लेंगे, और यहाँ पे हम 10 को इंक्लूड करके 10 से 19 लेंगे, ठीक है। तो यही है कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव अभी आगे भी समझाऊंगी, समझ लेंगे अच्छे से, बट यहाँ पे समझिए पूरा जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि 2 सीरीज होती है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। जो एक्सक्लूसिव होती है उसमें अपर लिमिट जो होती है हर क्लास इंटरवल की, वो आप इंक्लूड नहीं करते हो। तो अगर ये अपर लिमिट है इस क्लास इंटरवल के, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब 0 से 9 तक के ही वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने हैं। अब आप चलिए फाइंड आउट करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इजीली आप लोग बता रही हूँ। अगर आप काउंट भी करते हैं तो क्या होगा, 0 से 9 में कौन का, एक 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये 2 हो गया, 3 4 9 8, ठीक है, और 2 हो गया, 6 हो गया, और कौन सा आएगा इसमें, 5 आएगा। तो अगर हम लोग टोटल करें, जो कि मैं बता देती हूँ आप लोग को, ओके। सो अगर हम लोग टोटल करें तो टोटल 7 है यहाँ पे, ठीक है। कितने हैं, 7 है। तो अब 7 के टेलीमार्क्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 10 से 20 तक की अगर हम लोग सर्च आउट करें, तो 10 से 20 नहीं करेंगे ना, क्योंकि क्या है ये अपर लिमिट है। तो 10 से 19 तक कितने आएंगे, तो अभी देखोगे आप लोग 10 से कौन कौन सा आ रहा है, तो 12 आ जाएगा, एक ये आ गया आपका, 19 एक ये आ गया, 2 हो गए, ठीक है, 3 और 4 5 6 7, और कौन सा आएगा इसमें, एक कोई और भी है जिसमें जो आएगा, 8, ओके। सो 8 जो है वो आपके फाइनली आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप लोग उल्टा भी कर सकते हो, पहले फ्रीक्वेंसी लिख लो, मेरे को तो यही इजी लगता है, पहले फ्रीक्वेंसी लिख, फिर टेलीमार्क जो है वो आराम से बनाते जाओ। फिर 20 से 30 के बीच में जो भी है, 20 से 30, फिर मैं बोलिए 20 से 29 तक, ओके। अपर लिमिट जो है वो नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे जो भी न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में आएंगे। लाइक यहाँ पे तो है वो 5 है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका जो है वो आपका 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 4, और इसका जो है वो आपका 3 हो जाएगा, 1 2 3। तो इसको 40 50 वाला देख लेते हैं। तो 40 50 वाले में कौन सा आएगा, एक ये आएगा, ठीक है, एक ये आएगा, और 48 ये आएगा, ठीक है। तो 3 हो गए। तो ये आपको समझ में आया। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज में क्या है फर्क, वो भी समझो। एक्सक्लूसिव सीरीज वो होती है जिसमें जो अपर लिमिट होती है हर क्लास इंटरवल की, वो इंक्लूड नहीं होती। तो अपर लिमिट 10 है तो 10 नहीं इंक्लूड होगी, 20 है तो 20 नहीं आएगी, 30 है तो 30 नहीं इंक्लूड करेंगे। इसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट वाला होता है वो जब उसकी लोअर लिमिट बन जाती है तो वहां पे इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि वहां पे अपर लिमिट नहीं हो रही होती है ना।
इसी तरीके से इसी में आपका आता है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव में हम लोग यही क्लास इंटरवल कैसे शो करते हैं, वो शो करते हैं हम लोग 0 से 9, ठीक है, फिर 10 से 19, ओके, देन 20 से 29। तो इसमें क्या है, यहाँ पे पूरी सीरीज में जो भी आपकी लिमिट है वो हम इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे 0 से 9 है तो अब यहाँ पे दोबारा तो 9 आया नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 9 नहीं इंक्लूड होगा। यहाँ पे सारे जो भी क्लासेस में चीजें हैं वो इंक्लूड करते हैं, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। तो इसमें अपर लिमिट हर क्लास इंटरवल की इंक्लूड होती है, इसलिए हम कहते हैं इसे इंक्लूसिव सीरीज। और ये हमने जो फॉर्म करी वो एक्सक्लूसिव सीरीज है, जहां पे अपर लिमिट की क्लास इंटरवल की इंक्लूड नहीं होती। कैसे पता चलेगा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, आप खुद देख रहे हो कि रिपीट हो रहा है तभी कंफ्यूजन आ रही है कि इंक्लूड करना है या नहीं करना। यहाँ पे सिंस रिपीट ही नहीं हो रहा है तो कंफ्यूजन ही नहीं आ रही है। तो ये है आपका इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव को समझना भी यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है वो भी मैंने क्लियर की है। पहले रेंज फाइंड करो, फिर क्लास साइज डिसाइड करो। मैं यहाँ पे 10 भी ले सकती थी, ठीक है, 10 ले लेती तो अभी फिर मुझे 10 बनाने पड़ जाते और लंबा हो जाता, या फिर 5 से तो कम ले ही नहीं सकते हैं, तो फिर वो मत सोचो, ठीक है। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है, रेंज अपॉन क्लास साइज। जो रेंज निकाली, क्लास साइज निकाली है वो 10, ये आइडल है, ठीक है। 5 to 15 या 20 ये आइडल साइज है, आप ले सकते हो। ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, देख लो कितने आ गए, लाइक 100 दिए हैं तब तो फिर जरूरी है कि आप ज्यादा लेके करो, ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑब्जर्वेशन करस्पॉन्डिंग टू ईच पर्टिकुलर क्लास। सो ये वीडियो है काफी लंबी, इसको समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेस तैयार करती है न्यूमेरिकल्स का। सो जिन्हें पेशेंटली अभी तक देखा है तो कमेंट में बताओ, थम्स अप कर दो, ताकि मुझे भी पता चले कितने इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो पूरी वीडियो को देखते हैं समझने के लिए, ओके। कोई भी कमी लगी हो या कोई भी डाउट हो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके गाइस। सो वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।